आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने खेला कर ही दिया। जाते जाते बीजेपी की झोली में राजधानी का तोहफा सौंप दिया। लेकिन अब जैसे ही दिल्ली की हवा शांत हुई, ये चुनावी बयार, ये चुनावी लहर अब बिहार में बहती हुई नजर आ रही है। अब असली खेल बिहार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। रिटायरमेंट से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में वो सत्ता दे दी जिसका इंतजार बीजेपी कई सालों से कर रही थी। तो आखिरकार कह सकते हैं कि बीजेपी का वनवास खत्म हो गया। लेकिन इस वनवास के खत्म होते ही अब बिहार में चुनावी खेल जारी हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस चुनावी शोर के थमते, या कह सकते हैं कि इस चुनावी शोर का फायदा उठाकर बिहार में बीजेपी ने खेला कर दिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में वोटरों का नाम काटा जा रहा है। चुनाव आयोग के दौरे से पहले ही असली खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो वोटर बीजेपी के फायदे के नहीं है, उनके हक को छीना जा रहा है। तो फिलहाल कैसे दिल्ली का वनवास खत्म होते ही बीजेपी अब बिहार का खेल खेलने का प्लान बनाती नजर आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने बिहार दौरे से पहले ही कैसे बिहार के नतीजों को पलट दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर नवभारत टाइम्स में बकायदा बिग हेडलाइन में छपी हुई है और खबर में लिखा भी हुआ है, 4 लाख वोटरों का कटा नाम, बढ़ गए इतने मतदाता, ईसी के दौरे से पहले सियासी बवाल तय। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि अब बिहार में मतदाताओं के हक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फर्जी वोटिंग का सिलसिला तो पहले वैसे भी हर चुनाव में जारी ही रहता है, लेकिन उससे पहले ही उन वोटरों को रास्ते से हटाने का खेल शुरू कर दिया गया है जो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। जी हां, इससे पहले दिल्ली में भी केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी ये आरोप लगाए थे। और आज दिल्ली के नतीजे क्या है, ये आप और हम बखूबी जानते हैं। अब ठीक वैसा ही दिल्ली का इतिहास बिहार में भी दोहराया जा रहा है और हार का डर इतना कि बीजेपी ने पहले ही खेला कर दिया है। 4 लाख वोटरों का नाम काटा गया है। अपने आप में ये बड़ी खबर है और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि अभी चुनाव आयोग ने दौरा भी नहीं किया है। उससे पहले ही बिहार में बीजेपी का खेला चरम पर नजर आ रहा है। तो सोचिए आप, जब चुनाव आयोग का दौरा होगा तब ये किस तरह से बवाल काटने वाले हैं, इसका अंदाजा नवभारत टाइम्स की इस खबर से ही लगाया जा सकता है। देखिए आगे खबर में क्या लिखा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की टीम होली से पहले बिहार का दौरा करेगी। ये दौरा 2 दिन का होगा। डीएम, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक होगी। आयकर, उत्पाद विभाग समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। दिवाली और छठ के बाद ही मतदान हो सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर के अंत में हो सकता है। ईवीएम और वीवीपैट की जांच होगी। पटना के अलावा भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों का भी दौरा होगा। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होगा। वोटर लिस्ट से 4 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं और 7 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से चुनाव आयोग और बीजेपी के खेल से पर्दा उठता यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार खेले पे खेला किया जा रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब असली खेल बिहार में होना तय है। लेकिन बस सवाल ये है कि बिहार में ये खेला बीजेपी अकेले करने वाली है या प्रधानमंत्री मोदी नीतीश बाबू को साथ लेकर चलने वाले हैं इस खेल में, क्योंकि ये रुख साफ तो अभी भी नहीं हो पा रहा है कि बिहार एनडीए में आखिरकार चल क्या रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज बिल्कुल समझ में आ रही है कि बीजेपी अब बिहार में भारी बवाला करने वाली है, क्योंकि लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली की जीत ने बीजेपी का कॉन्फिडेंस काफी हाई कर दिया है। अब यही कॉन्फिडेंस बीजेपी को ले डूबने वाला भी है, क्योंकि जहां वोटर लिस्ट में खेला करने का बीजेपी ने प्लान बनाया ही था कि उतने में एक तरफ नवभारत टाइम्स ने ये खबर छापकर खुलासा कर दिया और वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने तो अलग ही माहौल सेट कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा। कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ,
अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में। तो देख सकते हैं आप कि संजय राउत ने तो साफ साफ कह दिया कि बिहार में भी बीजेपी की ही जीत होने वाली है, क्योंकि इनके ये फर्जी वोटर हर राज्य में चुनाव के दौरान पहुंच जाते हैं। सोचने वाली बात है, 39 लाख वोट अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अगर संजय राउत की बात की माने या कह सकते हैं बयान की माने, तो इन्हीं आंकड़ों और इन्हीं वोटों के आधार पर अभी तक खेला करती आई है बीजेपी, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली। और अब बिहार में भी यही रणनीति तैयार की जा रही है। हाँ, वो अलग बात है कि रणनीति बनाई तो काफी तगड़ी गई थी, लेकिन अब ये रणनीति एक्सपोज भी हो चुकी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बीजेपी और चुनाव आयोग की ये रणनीति बिहार में बनाना काफी जरूरी भी है, क्योंकि वैसे भी बिहार एनडीए के बीच कुछ खास याराना नजर नहीं आ रहा। और नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान और यहाँ तक कि जीतन राम मांझी भी बगावती तेवर दिखाते चले जा रहे हैं सीटों के लिए, तो मानो एनडीए में मार ही मची हुई है। तो फिर सीटों के बंटवारे पर बवाल ना हो, उससे पहले बीजेपी ने अपना ही दांव चल दिया। और ये रणनीति जो बीजेपी ने अपनाई है, ये साफ साफ इस ओर इशारा करती है कि बीजेपी आने वाले समय में बिहार में अकेले मैदान में उतर सकती है, क्योंकि पहले ही बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो साफ साफ अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में कह दिया था कि असल में श्रद्धांजलि वाजपेयी जी को तभी मानी जाएगी जब खुद बीजेपी अपने दम पर अकेले बिहार में सरकार बना पाएगी। और इस बयान के बाद कितना बवाल मचा था, उससे हम और आप बखूबी वाकिफ हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी भी 7वें आसमान पर थी और अब बीजेपी उसी रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल की है, बिहार में भी बीजेपी उसी रणनीति से खेला करने में जुटी हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, बयान तक निकलकर सामने आए हैं, उससे भी ये साफ है कि बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। बस आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है, क्योंकि वोटर लिस्ट में हेराफेरी का सिलसिला शुरू हो गया है। आगामी चुनाव में समय है, लेकिन खेला अपने चरम सीमा पर जा पहुंचा है और इस खेल से बिहार में भारी बवाल होना तय माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब बीजेपी की इस रणनीति से बिहार में नीतीश कुमार और उनकी जेडीयू का क्या होगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।